चलो बेटा शुरू करते हैं, बिल्कुल फ्रेश लेक्चर है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, गाउस नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। 5 पढ़ चुके हैं, छठा है। क्या कह रहा है? समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ढंग से समझना, नाम क्या क्या आ रहे हैं उस नाम से लिखते रहो, ठीक है। आज इस थोड़ा लेक्चर को जल्दी करेंगे, क्योंकि पहले वाले जब मैंने चौथा नंबर किया था तो उसमें बहुत टाइम लगाया था। आज इसको रॉकेट साइंस बना देंगे एकदम से, ठीक है। रॉकेट चलाएंगे। अचालक गोला, अचालक नॉन कंडक्टिंग का नाम आते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर उसको कोई आवेश दिए गए, चार्ज दिए गए, तो वो सारे चार्ज कहाँ रहते हैं? अंदर रहते हैं। बैठ गया? क्यों? क्योंकि चार्ज की गति नहीं होती अचालक की। तो सबसे पहले गोला बनाते जाओ। तो ये चीज़ लिख देना कि जब किसी अचालक गोले को कुछ आवेश दिए जाते हैं तो वो आवेश उसके अंदर पड़े रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले देखो क्या लिखना है? द चार्ज गिवन इन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम प्लेस वेर इट इज गिवन। जहां पे उसको दिया वहां पे रहता है। आगे देखो, ये लाइन तो लिख ही देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब गोलापन बना लेते हैं एक। ये मैंने गोला बना लिया। इसकी रेडियस कितनी है? जो काम मैं कर रहा हूं वो करते जाओ पहले। आर रेडियस है। अब मैंने इसको चार्ज दे दिया, ये लो चार्ज। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चार्ज कितने दिए मैंने इसको? क्यू। लिखना कहाँ है? क्यू बड़ा अंदर लिखना है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं बाहर लिख रहा हूं। ये मैंने क्यू लिख दिया। ये मैंने इसको क्यू चार्ज दिए। रेडियस कितनी है? आर है। इंग्लिश वाले क्या लिखोगे? कंसिडर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हुज रेडियस इज आर एंड गिवन द चार्जेस प्लस क्यू दैट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड। बाहर नहीं आएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द कंडक्टर। आर त्रिज्या वाले एक अचालक गोले को क्यू आवेश दिए गए, जो सारे आवेश कहाँ रह गए? अंदर रह जाते हैं। अब देखो, जब सारे आवेश अंदर रह गए तो हम लोग क्या लेंगे इस बार? आयतन आवेश घनत्व लेंगे। पहला काम तुम्हें ये करना है। पहले तो ये लैंग्वेज लिख देना। अब पहला काम तुम्हें क्या लेना है? आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेनी। क्यों? क्योंकि अब अंदर पड़े हुए हैं किसी डब्बे के अंदर, तो उस डब्बे की लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। कोई भी क्यूब, क्यूबॉइड हो सकता है, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? अचालक गोला। तो वॉल्यूम किसका निकलता है? जो 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मैं रो लगा दूँ यहाँ पे, ये ला रो। नंबर 1 पे मैंने लगा दिया रो। रो का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन वॉल्यूम। और गोले का, चाहे चालक हो चाहे अचालक हो, गोला नाम आ जाता है। तो गोले का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई। अब आर कौन सा लोगे? इसीलिए मैंने कोई और कुछ बनाया ही नहीं, मैंने इतना सही बनाया डायग्राम, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टीचर को बताना का काम जो होता है बच्चों को, वो ये काम होता है कि यहाँ पे लो, ये काम करो। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, लेकिन कहाँ पे? पी पॉइंट पे। पी पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड द स्फीयर। ये रहा, ये रहा। तो यहाँ पे पहले आर क्यूब कर दो। यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम? क्यू निकाल लेते हैं। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखना, क्यू इक्वल्स टू, अच्छा ये क्यू बड़ा लिखो, छोटा लिखो, समेशन क्यू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि टोटल क्या है यहाँ पे? क्यू। हम क्या बोल रहे हैं? क्यू टोटल बोल रहे हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यू इक्वल्स टू, ये देखो ढंग से समझना, रो निकाल रहे हैं तब तो क्यू अपन वी, तो क्यू अपन ये फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या निकाल रहे हैं? क्यू निकाल रहे हैं। तो क्यू निकाल रहे हैं तो 4 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन में 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आ गया, देखो 4 इधर आ गया, 3 नीचे चला जाएगा, क्यू नीचे ही बैठा हुआ है, ये अपना क्यू आ गया। अपन को क्यू जरूरत पड़ी, ये क्यू यही है, ठीक है। इसको अब आप बड़ा क्यू लिखो, छोटा क्यू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बड़ा लिख देता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये डेंसिटी पढ़ाई थी तो मैंने छोटे क्यू से यूज़ किया था। और इस क्यू को अगर कोई समेशन क्यू लिखना चाहे तो लिख सकता। क्या क्यू क्या है? टोटल है भाई, कुल है। ये लो, ये क्यू लिख दिया मैंने, ये। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या लिखोगे कि हम P बिंदु पे इसका क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे P बिंदु पर। और P बिंदु कहाँ है? बाहर है। कितनी दूरी पे है? केंद्र से, सेंटर से छोटा r। बड़ा R तो वहाँ काम ले लिया और उसको उस फॉर्मूले में पटक दिया। अब छोटे r का काम में लेना, ठीक है। हो गया ये काम खत्म, खेल। अब यहाँ पे P की 3 कंडीशंस बन जाएंगी। कौन सी कंडीशन बनेगी? 3 कंडीशंस बनेगी, 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस, 3 स्थितियां बन जाएगी। कितनी? 3। पहली स्थिति क्या होगी? पहली स्थिति व्हेन पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। कौन सा गोला? अचालक गोला, बाहर।
आउटसाइड। अब मैं इतना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी तुम्हें सब बुक में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बताता जाऊँगा। आउटसाइड, तो उस केस में आउटसाइड जब पी होगा तो देखो बड़ा कौन है, ये आर बड़ा है कि ये आर बड़ा है, तो छोटा आर बड़ा हो जाएगा बड़े आर से। दूरी ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ये तो तिरछा हो गई रेडियस, लेकिन ये तिरछा नहीं हुई, ज़्यादा हो गई, तो हमने इसको ऐसे बता दिया। बोलो कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, गाउसियन सरफेस एज्यूम करेंगे इसके लिए, पहले वाले के लिए। तो अब इसका डायग्राम मैं वापस बना देता हूँ यहीं पे। ये मैंने गोला लिया, एच अलग गोला, चार्ज इसके सारे अंदर पड़े हैं, ये इसकी रेडियस आर हो गई कैपिटल, ध्यान रखना, और ये पी बिंदु हो गया जिसकी दूरी कितनी है, आर हो गई, और ये चार्ज से भरा पड़ा है, और चार्ज इसको दे दिया क्यू, जो क्यू अंदर ही लिखना है, यहाँ पे मेरी जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जब बाहर बिंदु स्थित हो तो गाउसियन सरफेस कहाँ, पी बिंदु से निकल के जाएगी, ये हमारा पी बिंदु, तो ये गाउसियन सरफेस हमारी पी बिंदु से निकल के चली गई। बोलो, ये गाउसियन सरफेस चली गई। गोला बनाना था, पता नहीं क्या बना दिया, षटकोण बना दिया। Given up my heart in the name of a memory, fallen down like rain, it could feel every drop. Now I know I have the courage to tell him to stop. ये गॉसियन सरफेस होगी, लिख देना इसका नाम गॉसियन सरफेस, इसका गॉसियन सरफेस, गाउसीय पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, पहला काम ये कर दिया अपन ने। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा फ्लक्स क्या होता है, फॉर्मूला गॉस लॉ का, ई डॉट डी एस, मार्कर धोखा दे रहा है और ये हमारी क्लोज्ड है तो हम क्लोज लगा लेंगे और रिंग लगा देंगे। ठीक है ना, मार्कर थोड़ा सा फीका पड़ गया, फीका फीका फीका। बोलो, इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है फॉर्मूला, है ना। अब ढंग से देखना, समेशन क्यू, अब वहाँ पे मैं छोटा क्यू बड़ा क्यू यूज़ किया है, यहाँ पे तुम बोलोगे छोटा क्यू, यार कोई फर्क नहीं पड़ता। समेशन क्यू, अब बोलोगे वहाँ समेशन नहीं लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, समेशन वो समेशन ही है, टोटल क्यू, ये टोटल चार्ज ही तो था इसके अंदर, क्यू टोटल लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बड़ी क्लासेस में हो तो हमारा क्या बन गया, ई डॉट डी एस फाई। अब आगे समझना, मैंने यहाँ पे कोई टुकड़ा काटा, डी एस ऐसे गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, ds भी इधर है, किसी ने यहाँ टुकड़ा काटा, किसी ने यहाँ टुकड़ा काटा, क्योंकि केंद्र से निकल रहा है, केंद्र से निकल रहा है, और केंद्र से ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी केंद्र से, ये सब सेम है बेटा। क्यों है, क्योंकि गोला है, रेडियस है, तो ई इधर तो ds भी इधर, ई इधर तो ds भी इधर, और ds क्या है, छोटा टुकड़ा काटा जिसका हमें क्या निकालना है, सरफेस निकालना है। ठीक है, लेकिन अब तुम बोलोगे ये तो आयतन आवेश घनत्व यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एस क्यू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डी एस है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इसका एरिया ही आएगा। तो ई डी एस दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कॉस थीटा लगा दें, और दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री, इसमें भी यहाँ पे भी 0। ये रेडियली आउटवर्ड ही होता है, क्योंकि देखो प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज ही तो दिए हमने उसको, प्लस चार्ज ही तो दी, तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की हो, रेडियली आउटवर्ड। तो ये बताने की जरूरत नहीं होती, ये कन्वेंशनली होता है, बुक में लिखा हुआ होता है, रेडियली तिरजेई आउटवर्ड होता है गोले के। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा कितना है, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कहाँ से आया, यहाँ से आया। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 2-3 स्टेप मुझसे क्यों करवा रहे हो, तुम खुद ही कर लेना। तो वापिस क्या बच गया, इस पर ई डी एस बच गया, आ गया ये ई डी एस। यहाँ पे क्यों आया, ऐसा समझ में आ गया, क्योंकि ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोलो, समेशन क्यू कितना हमारे पास में, वैल्यू डाल दो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ई क्या है, हर जगह देखो केंद्र से निकल रहा है हर पॉइंट पे, तो ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सेंटर से निकल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या ले लेते हैं, बार ले लेते हैं, किससे, इंटीग्रेशन से, समाकलन से। ये बच गया हमारा ds, और ये वैसा का वैसे ही लिखते जाना है यहाँ पे। ठीक है, मैं बार बार क्या लिखवा रहे हूँ मुझसे, और ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसीलिए मैं मार्कर से लिख देता हूँ, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो है, ये एरिया ही है, अभी भी क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। बस बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यार यहाँ पे तो हमने आयतन ले लिया और यहाँ क्षेत्रफल क्यों ले रहे हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि नहीं, आपको लेना ई डॉट डी एस ही है, क्षेत्रफल ही लेना पड़ेगा, एरिया लेना पड़ेगा। बैठ गया, ये चीज़ ध्यान रखिए, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया। एरिया कितना होता है गोले का,
4 पाई, कौन सा गोला, अब ढंग से देखो कौन सा गोला लिया हमने, गाउसियन वाला लिया है। गाउसियन वाला ये बड़ा वाला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, छोटी वाली है आर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये टंटा पूरा का पूरा, तो 4/3 पाई आर बड़ा वाला डॉट रो अपॉन ई नॉट। दिख रहा है क्या? वेरी गुड। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया हमारा, और तो कुछ हुआ नहीं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ये आर नीचे चला जाएगा और ये 3 भी नीचे चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले तो मैंने इसको लिख दिया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे 3 है तो 3 भी लिख देता हूँ। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये किस रूप में आया है, ये पृष्ठीय होता है, और एक कौन सा होता है यार, आयतन आवेश घनत्व के रूप में। ये आया हमारा आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में। अब देखो ये तो हमारा आयतन आवेश घनत्व के रूप में आया है, ठीक है। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आयतन आवेश घनत्व वगैरह नहीं दे रखे तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से आ जाओ, वापस से यहाँ से आ जाओ, यहाँ से, ठीक है। ई हमारा हमें निकालना है, डी एस हमारा कितना है वो हम जानते हैं, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। आर छोटा क्यों लेना है, क्योंकि हमें गाउसियन पृष्ठ वाले पे अटैक करना है, इज इक्वल्स टू समेशन क्यू, यहाँ से चल रहा है ये, ठीक है ना, इसी से काम में लिया गया है। समेशन क्यू कितना हमारा, क्यू, और नीचे क्या रहा है, एप्सिलॉन नॉट, बैठ गया। ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई इधर ले आओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख लो, आर स्क्वायर को बाद में लिखो। एक फॉर्मूला ये हमारा और बन गया, बोलो ये नॉर्मल वे में बन गया। और 1/4 पाई को क्या बोलते हैं हम लोग, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बैठा, ये अभी पहला ही चल रहा है, ये नॉर्मल वे में है, और ये आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में है। कैसे आया समझ में आ गया? इसका अगर वेक्टर वो तुमसे लिखवाना चाहे कि सदिश रूप में लिखो, तो ई के ऊपर वेक्टर लगा देना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कर देना, और आर पे टोपी लगा देना। इतना तो तुम कर ही सकते हो, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये पहले केस में 2 फॉर्मूले बन गए हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एक ये बन गया, बैठ गया। कैसे आया? इसी को यूज़ करके, क्योंकि हमने अभी क्यू की वैल्यू रखी नहीं, हम बोल रहे हैं कि समेशन क्यू क्यू ही है, और अगर क्यू में ये वैल्यू डाल दोगे, कितनी वाली, ये वाली क्यू की वैल्यू, ये वाली, ये क्यू की वैल्यू, ये, तो ये आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे, ये डाली हुई वैल्यू। बैठ गया ना, इजी, कुछ ज़्यादा है नहीं दमदार। 12th में हो तो इतना तो तुम कर ही सकते हो। नेक्स्ट दूसरी स्थिति हमारी क्या बनेगी, व्हेन पॉइंट पी एट सरफेस पृष्ठ पर हो, पी बिंदु व्हेन पी एट सरफेस, तो उस केस में हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, आर बराबर आर हो जाएगी। ये तो सोचने वाली बात नहीं है, बना देता हूँ वापस। ये लो, ये मैंने गोला बना दिया, ये रेडियस आर है, ये मैं कह रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पी बिंदु यहीं पे निकाल रहा हूँ, ये निकाल दी मैंने। ये भी मेरी क्या हो गई, आर बराबर आर बोल दिया, तो इसको भी आर बोल दिया। इसको चार्ज कितने दिए, प्लस क्यू, वो प्लस क्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, अंदर ही लिखने, बाहर मत लिखना, वहाँ मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने वहाँ लिखा था, कहीं तुम कंफ्यूज हो। अब हमें क्या करनी है, गाउसियन पृष्ठ एज्यूम करनी है, ये सेकंड पार्ट चल रहा है। गाउसियन पृष्ठ एज्यूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के ऊपर एक पृष्ठ बना दूंगा, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी बनाऊंगा, क्योंकि गाउस ने क्या बोला था, गॉस लो ये कहता है कि आकार पर निर्भर नहीं करता, शेप पर निर्भर नहीं करता। ये गाउसियन पृष्ठ भी इसी के ऊपर बना दी, क्योंकि पी बिंदु यहीं पे आएगा, क्योंकि हमें सरफेस पे निकालनी, मैंने लिखा हुआ है पृष्ठ पर पी बिंदु स्थित हो, जब बिंदु पी पृष्ठ पर स्थित हो तब हमने ये निकाल दी, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ये यहाँ से ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इसके टुकड़े किए छोटे छोटे डीएस, तो डीएस भी इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, दोनों के बीच में कोण कितना बना, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कॉस कितना हो गया 0। तो आ जाओ फॉर्मूले से, फाई बराबर ई डॉट डी एस, और इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या कर दिया हमने, फॉर्मूला लिखा है। अब हम क्या बोल रहे हैं, वही सब बातें बोलनी है कि ई और डी एस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। बैठ गया ना, पैरेलल क्यों, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि सेंटर से निकल रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और पृष्ठ के क्या होता है,
ds जो होगा वो पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा, लेकिन बाहर की ओर होगा, परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड होगा। कौन, डायरेक्शन किसकी, एरिया वेक्टर की भाई, ये रहा एरिया वेक्टर ds। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये लिखा E डॉट ds, और वैसे अगर तुम इसको करना नहीं चाहो ना सॉल्व, तो सीधा इसी में वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा बता रहा हूँ। E डॉट ds और समेशन क्यू हमारे पास में कितना है, क्यू ही है, हम मान रहे हैं ऐसा, इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू है, और बाद में हम अगर वो घनत्व वाली लगाना चाहेंगे तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया ये। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, ई क्या है, कांस्टेंट है हर जगह, क्योंकि सेंटर से निकल रहा है ई, ये छोटे छोटे हमने टुकड़े काट लिए, ये ds केवल, ई क्या है, ई कांस्टेंट है। तो ई को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, ds का इंटीग्रेशन कर दिया छोटे छोटों का, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ds क्या हो गया, s हो गया, और s क्या होता है 4πr², 4πr²। अब चाहे r छोटा लो, अब चाहे r बड़ा लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे लेना एरिया, ये ध्यान रखना, हाँ चार्ज भले ही अंदर हो, लेकिन हमने जो गाउसियन पृष्ठ काटी, हमें गाउसियन पृष्ठ से मतलब, अब हमें अचानक गोला फोला किसी से मतलब नहीं, हमें अब गाउसियन पृष्ठ से मतलब, ये गाउसियन पृष्ठ भी यहीं बना दी मैंने, और यहीं बनेगी गॉसियन सरफेस, गाउसीय पृष्ठ लिख लेना हिंदी वाला, ठीक है ना, गाउसियन पृष्ठ इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, क्यू, ये नीचे आ जाएगा 4π r² को बाद में, एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख लेंगे, और r², ये तो आ गया। अब हमने क्या बोला कि r बराबर r ले रहे हैं हम, ठीक, तो E इक्वल्स टू क्यू, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, अपॉन r²। बोलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक स्टेप और आगे इसका बढ़ा देते हैं, यहाँ से ये आ गया, तो E इक्वल्स टू, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, k क्यू अपॉन r²। ये कहाँ से आया, r² बड़ा वाला, क्योंकि हम बोल रहे हैं r बराबर, जहाँ छोटा r दिखे वहाँ, तो यहाँ पे भी रख सकते थे हम सीधा, ये रहा देखो, ये रहा k क्यू अपॉन r², ये आया है k क्यू अपॉन r², इसका भी सेम आया, लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया है डायग्राम बना के, तो उससे तुम्हें थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। कैलकुलेट नहीं करना है तुम्हें तो सीधा जो यहाँ है उसी में r डालना है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैंने थोड़ा तामझाम किया ताकि तुम्हें पता लगे। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने की वो बात करें तो क्या करोगे, टोपी पहना देना, r², ठीक है। और अब ये तो एक फॉर्मूला बना, इसका दूसरा ये वाला बनेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्यू की वैल्यू डाल देंगे, क्यू की वैल्यू क्या है, ये रही क्यू की वैल्यू, लेकिन हम डालेंगे नहीं, हम तो सीधा यहीं से बनाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो की वैल्यू, रो का जैसा रो है, क्योंकि हमें रो की फॉर्म में चाहिए, समझ में आ गया, हमें रो की फॉर्म में चाहिए, r³, यहाँ तक तो सेम लिख दिया। अब r² क्या बन जाएगा, छोटे r की जगह हम क्या डालेंगे, बड़ा वाला r, और छोटे वाले r पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा, तो बड़े वाले पे भी लग जाएगा, ये स्क्वायर से पूरा ये इतना कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, दिखेगा नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और r, दिख गया, हाँ गुड, बाकी सब कट गया, ये बचा हुआ है, ये रो की फॉर्म में आया है, ये नॉर्मल फॉर्म में आया है। रो मतलब आयतन आवेश घनत्व, दो निकालने होते हैं, एक पे दो निकालने होते हैं, तो इस पे भी ये 2 निकाल दिए थे। लेकिन तुम्हें ये मैं कह रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा इन फॉर्मूले पर अटैक करना है, जहाँ तुम्हें r दिखे वहाँ पे बड़ा वाला r पुट करना है, एक तो इस पे और एक इस पे, रेड मार्कर से कर देता हूँ। ये कैलकुलेशन नहीं करनी, मत करना, टाइम वेस्ट करोगे तुम। ये और ये बैठ गया, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, मैं भी जरा देख लूँ गड़बड़ तो नहीं है। रो r आ रहा है अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ठीक है, इसको भी वो बोल रहा है वेक्टर फॉर्म में, तो छोटा r के ऊपर टोपी पहनाते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब इसका हम करते हैं तीसरा पॉइंट, बैठ गया ना यहाँ तक, तो गुड। अब देखो बेटा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, दिख रहा है क्या, हाँ दिख जाएगा, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड, अंदर हो बिंदु P अंदर, और हरियाणवी हो तो भीतर कर देना, भीतर ना घुसगो, भीतर ना बढ़ गयो, बैठ गया। चलो सबसे पहले क्या करना, डायग्राम बनाना, वरना भूल जाओगे, ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आवेश है। क्यों है आवेश, चार्ज है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, ये क्या है, ऐसा लग बोला, तो अंदर रहेंगे आवेश। तो ये बनाओ डायग्राम, मैंने बनाया ये डायग्राम, ये लो सीरा। अब देखो हमें कहाँ निकालना है, अंदर निकालना है, तो गाउसियन पृष्ठ कहाँ एज्यूम करेंगे हम, गॉसियन सरफेस कहाँ पे मानेंगे हम, अंदर, गुड। तो ये इसकी हमारी त्रिज्या कितनी थी, रेडियस
कैपिटल आर थी, ये लिख दिया। इसके अंदर आवेश कितने हैं बड़े, इसी के अंदर मेन के अंदर, इसके अंदर क्यू आवेश हैं जी हमारे, ठीक है। लेकिन अब हम गॉसियन सरफेस करें, क्यों करें, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा आर जो है इस कंडीशन में छोटा आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बड़े आर से। क्यों, क्योंकि हम यहीं कहीं पे निकाल रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट पे बैठ गया। ये छोटा आर इतना बड़ा लिख दिया मैंने, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो भी ये लो, ये मैंने आवेश बना दी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बिंदु जो है ना, ये बिंदु का नाम है पी पॉइंट। इस पी पॉइंट से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक, ये पी पॉइंट यहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, आर दूरी पर। हम क्या निकालेंगे इस पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, गॉसियन प्रेस एज्यूम करेंगे, जो यहाँ से निकलती हो इस बिंदु से, ये गॉसियन प्रेस एज्यूम कर ली, बैठ गया। अंदर की है इस बार, और इस बिंदु से निकलनी चाहिए, ये निकल रही है, ठीक है जी, निकल रही है पी पॉइंट पे। हम क्या निकालेंगे पी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखो ये क्यों लिखा, क्योंकि छोटा आर है, छोटा है, बड़ा आर बड़ा हो गया, क्योंकि बड़े वाली की त्रिज्या यहाँ पे टच हो रही है और यहाँ पे ये यहीं पे रह गया। अब हम अंदर भी निकाल के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले लगाओ गॉस लो, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, मैंने छोटा लिखा, थोड़ा दिख तो रहा है ना, हाँ गुड, इतना दिख जाएगा, इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो, बैठ गया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ वेरी गुड। आगे देखो, समेशन क्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू इस बार क्यू। बोलो, समझ में आया? तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, क्या कह रहा है ये? देखो, हमने जो गॉसियन पृष्ठ एज्यूम की है, जो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम की, वो हमने कहा कि अंदर की है। चार्ज आवेश कहाँ पे थे, गोले के चारों तरफ थे, यहाँ भी थे, यहाँ भी थे। क्या हमने जो गॉसियन पृष्ठ एज्यूम की है, जो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम की है, क्या उसके अंदर सारे आवेश आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, कुछ कम आ रहे हैं, इतने से ही आ रहे हैं, ये वाले ये आ रहे हैं, इतने से आ रहे हैं। और यहाँ पे जो चार्ज है वो रह गए बाहर वाले, ये बाहर वाले रह गए, ये वाले अंदर आ रहे हैं। विच मीन्स हमें एक नया चार्ज और मानना पड़ेगा। जो हमने गॉसियन सरफेस मानी है, ये गॉसियन सरफेस मानी है, इस पे हम बोल रहे हैं कि कितना चार्ज है गॉसियन सरफेस पे, क्यू डैश चार्ज है। समझ में आ गया? क्योंकि सारे चार्ज नहीं आए भाई, सारे चार्ज आए नहीं। यहाँ पे कितने हैं, 100 चार्ज मान लो। हमने जो गॉसियन सरफेस ली उस पर कितने चार्ज है, 50 है। तो हमारा टोटल कितना था, 100 था। तो वो तो क्यू बैठा हुआ है टोटल वाला, तो ये यहाँ बैठा हुआ है टोटल वाला, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अब हमने जो कंसीडर किया है वो हम मान रहे हैं कि कुछ एक्स हो सकता है, 50 हो सकते हैं, पूरे नहीं आए, बस हमें ये मालूम है, ठीक है। तो हम क्यू डैश निकालेंगे। तो क्यू डैश कैसे निकालेंगे, देखो, नया आवेश क्यू डैश कंसीडर किया हमने, न्यू चार्ज हमने माना है, आयतन आवेश घनत्व से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से निकालेंगे। क्या कहता है, रो इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन वी। बोलो, समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला वही है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। आगे देखो, क्यों हमने नया क्यू डैश माना है, तो हमने इसको क्यू डैश को यहाँ पटक दिया, क्यू डैश ही रह जाएगा। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब गोले का जो गॉसियन सरफेस है उसको लेना है, ये वी जी गॉसियन लेना है, ये ध्यान रखना। नया प्रश्न जो चूज किया वो गॉसियन में ही आता है। तो देखो 4/3, लेकिन आर छोटा वाला आ रहा है इस गॉसियन प्रश्न, ये इसकी रेडियस बन गई, छोटे वाला आर देखो, है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, जबरदस्ती हाँ में हाँ मत मिल लाना। यहाँ पे देखो ये आर क्यूब आ रहा है और वहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा आर क्यूब आ रहा है, बस फर्क है कि नहीं, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, हम क्यू निकाल लेंगे, है ना, क्यू डैश। तो क्यू डैश हमारा कितना आ जाएगा, क्यू डैश इक्वल्स टू, ये 4 इस रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, वेरी गुड। हमें इस क्यू डैश को खत्म ही करना है ना। ये रो यहाँ तक आया है, ये ध्यान रखना, ये अलग है, इधर रो की वैल्यू है हमारे पास में कहीं पे, हाँ है ना, ये रही रो की वैल्यू, ये रही रो की वैल्यू, डाल दें, गुड। तो क्यू डैश हमारा निकल के आ जाएगा नया, दिख रहा है, गुड। हमारा क्यू डैश निकल के क्या आया, ये क्यू डैश 4/3 पाई आर क्यूब तो है ही। मतलब एक्चुअली हमें करना क्या है कि वो तुम समझे क्या, हम ये बोल रहे हैं कि हमारी जो 3 स्थितियां बन रही है उस तीनों में हमें गॉसियन प्रेस एज्यूम करनी है। एक बार जब हमने बाहर बनाई तो बाहर गॉसियन प्रेस एज्यूम की, एक बार हमने कहा सरफेस निकाला तो सरफेस पे हमने गॉसियन प्रेस एज्यूम की, एक बार हम बोल रहे हैं हम अंदर कर रहे हैं तो हम गॉसियन प्रेस अंदर कर रहे हैं। तो गॉसियन प्रेस जब ले रहे हो तो उसमें कौन सा आर काम आ रहा है, वो आर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो त्रिज्या कौन सी काम आ रही है, रेडियस कौन सी काम आ रही है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया तुम्हें? बस ये चीज समझनी है तुम्हें। यहां से तो ये आ गया, इनटू रो की वैल्यू कितनी है, रो बराबर क्यू बटा ये वाली, रो बराबर
क्यू बटा ये, तो ये तो भाई क्यू बटे वी था, और वी की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया कि नहीं आ रहा तुम्हें? 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला, ये बहुत पहले से आया हुआ है, पहला नंबर, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था, ये इंपॉर्टेंट थी, इसलिए तो क्यू निकलेगा। तो ये आ जाएगा क्यू बटे 4/3 और पाई आर क्यूब। अब देखो क्या क्या कट रहा है, उसको काट दो। ये ऊपर है, ये नीचे है, तो 4 से तो पहले 4 पेल दो, पाई से पाई चला गया, 3 से 3 चला गया, क्यू डैश क्या आ गया हमारा, लिखो यहाँ क्यू डैश इज इक्वल्स टू, क्यू तो है ही हमारा, ये रहा क्यू, क्यू के साथ और कौन है, आर क्यूब है हमारा, है जी, अपॉन में कौन बचा, आर क्यूब, ये हमारा नया क्यू डैश आ गया। बोलो अब जहाँ भी हमने जो गॉसियन पृष्ठ अज्यूम की है, इसके अंदर हमने माना था क्यू डैश है चार्ज, नए चार्ज है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरे चार्ज नहीं आए, क्योंकि चार्ज सारे अंदर थे। अब हम कह रहे हैं हमने गॉसियन पृष्ठ, अगर हम गॉसियन पृष्ठ इसके बराबर मानते, सरफेस जितनी, पृष्ठ जितनी मानते, तो हम बोलते सारे चार्ज अंदर आ गए, लेकिन आए नहीं, क्योंकि हमने गॉसियन पृष्ठ थोड़ी छोटी अज्यूम की है। क्यों छोटी अज्यूम की? क्योंकि हमें अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, है ना, तो उसके अंदर पूरे चार्ज आए नहीं, तो हमने कहा कि हमने नया जो माना है गॉसियन पृष्ठ, उसके अंदर चार्ज है क्यू डैश। अब क्यू डैश के अंदर कितने चार्ज है, अब ये चार्ज है, ये निकल के आ गया, बस। अब इसको तुम्हें फॉर्मूले में डालना, ऐसे बना के डाल दे, गुड। आ जाओ लगाते हैं गॉस लो। यहाँ तक तो आई गया तुम्हारा, फाई बराबर वो हम लगा ही रहे थे वहाँ पे, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस और ये लो इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ई और डी एस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर जा रहा है, तो डी एस भी इधर जाएगा, क्योंकि क्या होता है डी एस, डी एस होता है जो सरफेस हमने ली है उसके लंबवत बाहर की ओर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, कौन, एरिया वेक्टर डी एस। तो इन दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी, ई और डी एस की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा तो ई और डी एस की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री बन रहा है। तो अगर तुम्हें कॉस थीटा लिखना हो, शौक हो, तो लिख देना कॉस 0 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूले में ई डॉट डी एस कॉस थीटा आता है, तो अपन ने लिख दिया। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये खत्म हो गया खेल इसका, तो ई डॉट डी एस ही बचा। सिग्मा क्यू कितना आ रहा है हमारा, क्यू डैश आ रहा है, गॉसियन पृष्ठ वाला, क्योंकि गॉस लॉ लगा रहे हैं भाई, तो गॉस लॉ के लिए हमने जो गॉसियन पृष्ठ एज्यूम किए, गॉसियन सरफेस, उसी के तो चार्ज माने जाएंगे, और उसमें चार्ज कितने हैं, हमने बोला क्यू डैश है, क्यू डैश के पास हमारे वैल्यू आई भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक जैसा है, एक समान है, सिमेट्री है, इक्वल है, समझ में आ गया? तो हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कोई चीज़ कांस्टेंट हो गई तो कहाँ आ गई, बाहर आ गई, और डी एस हमने यहाँ लिख दिया इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू डैश की वैल्यू चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ई आ गया वैसा का वैसा, और डी एस के लिए वही एरिया, एरिया के लिए ढंग से देखो, आर कौन सा काम आ रहा है, छोटा ही तो काम आ रहा है, ये रहा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू डैश की वैल्यू डाल दो, क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और एप्सिलॉन नॉट नीचे है, मैंने ये डाल दिया एप्सिलॉन नॉट नीचे, ई इक्वल्स टू, आगे देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले जाते हैं तो 4 पाई बन जाएगा, ये क्यू अपॉन 4 पाई, तो ये नीचे ले गए, और एप्सिलॉन है तो इनको साथ में रख देते हैं, क्योंकि इसको हम के बना देंगे, आर स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, आर क्यूब भी नीचे आ जाएगा, आर क्यूब आर स्क्वायर, और ऊपर क्या है, ऊपर छोटा वाला आर क्यूब है, बैठ गया, तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, बैठ गया ना, तो ऊपर एक आर बचा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये तो इसके लिए लिख देना, यहाँ आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, ठीक है, क्यू आर छोटा वाला अपॉन में आर क्यूब बड़ा वाला, ये तो तुम्हारा आ गया नॉर्मल फॉर्म में। अब अगर तुम्हें चाहिए पृष्ठीय आवेश घनत्व की फॉर्म में, तो क्यू की वैल्यू डाल देना, क्यू की वैल्यू डाल देंगे हम लोग, तो वहाँ से निकल के आ जाएगा। और इसको अगर पहले इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख लो, सदिश रूप में, तो अगली लाइन में लिखना तुम, और ये आर पे टोपी पहना दूंगा मैं, तो मेरे को इतना सा काम करना है, ठीक है। मैं भी देख लेता हूँ कि ये वैल्यू सही आई कि नहीं आई है। के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, वेरी गुड। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यू की वैल्यू डाल रहे हैं, इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्यू की वैल्यू हमारे पास में कहाँ है, हमारा क्यू तो वही है ना मेन, तो ये तो क्यू डैश था, वो क्यू था, इसीलिए उसको मिटाया नहीं था, तुम्हारे लिए रखा था, 4/3 पाई आर क्यूब
और रो साथ में भूलना नहीं, रो अपॉन इसमें क्या बचा है आर क्यूब, और ये क्यू की वैल्यू रखी थी, एक आर भी ऊपर और है अभी, इंटू आर। बोलो ये आर क्यूब से ये आर क्यूब कट गया, बैठ गया। तो E इक्वल्स टू के की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ 1/4 रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? ताकि ये 4 पाई कट जाएगा, है ना। 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 4/3 पाए रो इंटू आर। 4 पाई से तो पहले 4 पाई काट दो, जो बच गया उसको लिख लो। क्या बचा? 3 नीचे बचा हुआ है, ढंग से ध्यान रखना ना। रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 3 नीचे बचा हुआ है इंटू में आर। रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ रहा है क्या? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इट्स गुड। अब देखो इसको अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? ये वेक्टर ही है, लेकिन इधर वेक्टर मैंने बनाया नहीं, तो इसको आर पर टोपी पहना दो। बुक वाले ने नहीं पहनाई, मेरे पास जो बुक उसमें तो नहीं पहनाई, उसमें भूल गया हो, जबकि वेक्टर बना रखा है। ठीक है ना, कुछ भी करते रहो बस। तो ये तुम्हारे दोनों फॉर्म में आ गए। समझ में आ रहा है ना तुम्हें दोनों फॉर्म कैसे चाहिए? दोनों फॉर्म चाहिए तो क्यू की वैल्यू रख दिया करो, और नहीं चाहिए इस फॉर्म में, आयतनावेश घनत्व में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में नहीं चाहिए, तो सिर्फ सीधा हमारा फॉर्मूला ये बना हुआ है, ये रहा के क्यूब बटा आर क्यूब। एक आर और एक्स्ट्रा आ रहा है। अभी तक हमारा आर क्यूब ऐसा कोई नहीं आया इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें आर क्यूब नीचे आके और ऊपर भी आर आ गया होगा। क्यूब तो आ गया होगा, हो सकता है, लेकिन आर ऊपर अभी तक नहीं आया, और वो छोटा वाला आ रहा है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुमने निकाल लिया। अब आगे देखो, एक केस, दो केस और बनेंगे। अब वो कई बार तुमसे बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, लेकिन सेंटर पे निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालो, केंद्र पे निकालो। कहाँ निकालो जी? केंद्र पे। दिख रहा है ना? हाँ, केंद्र पे। केंद्र क्या होता है बेटा? ये मेरा गोला है कोई, ये मेरा गोला है, यहीं पे निकालना है। छोटा आर क्या हो गया? छोटा आर 0 हो गया, रेडियस कोई है ही नहीं, रेडियस कोई है ही नहीं, छोटा आर निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0 हो गया उस केस में, सेंटर बेटा। किसी भी के अंदर डाल देना तुम, जो भी तुम्हें ये छोटा आर वाला दिखे उस फॉर्मूले में तुम, यहाँ पे आर आ रहा है, ये रहा, इसमें 0 डाला, आर 0 हो गया तो 0 हो गई। पुराने वाले फॉर्मूले में किसी में डालना है तो पुराने वालों में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। ये सेंटर पे कितना आ गया हमारा? 0 आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे। एक वो इन्फाइनाइट पे भी पूछता है। इन्फाइनाइट मतलब अब आर हमने इतनी लंबी दूरी पे निकाल रहे हैं हम, ये हमारी रेडियस आर थी, और अब हम इतनी दूरी पे निकाल रहे हैं कि आर कितना दे रखा हमको? इन्फाइनाइट दे रखा है। इस बिंदु पे हमें कहीं कोई पी बिंदु है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम की, वो नाटक किया, तो हमने क्या बोला कि उस पर भी कितना आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि आर क्या है? कहीं आ रहा है इनफाइनाइट, कहीं पे भी, वहाँ पे आर की जगह इनफाइनाइट पुट कर दो, और जहाँ पे इनफाइनाइट आ जाता है वो क्या बना देता है? चीज़ को 0 बना देता है। तो ऐसा उसने लिखा हुआ भी होगा, शायद तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है। सेंटर वाला 0 बता रखा है, लेकिन इनफाइनाइट वाला कहाँ जाएगा? न्यूमेरिकल में आ जाएगा। अगर न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आएगा। तो मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा, ज़्यादा है नहीं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी जो मैं मिस कर रहा हूँ, वो मैं जो तुम्हें समझा रहा था वो शायद निकल गई, या तो इसमें है नहीं यार। एक चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना थोड़ा सा, कि कई बार हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाता है। दिख रही है क्या यहाँ पे? हाँ, दिख जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वो बोलता है कई बार 0 हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? E.ds। तो इसमें ऐसा समझना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है तो वो अंदर 0 होता है। मान लो अगर हमने कोई बात की कि किसी चालक के अंदर जो होता है वो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि उसमें एरिया जो होता है वो 0 नहीं होता। ठीक है ना? ds कभी भी 0 नहीं होता है, एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर उसने हमें कोई भी साइज दी है तो उसका तो एरिया निकलेगा ना। एरिया 0 कैसे हो सकता है? ये शायद पहले वाले में था, चौथे वाले के अंदर, है ना। तो वहाँ पे तुम देखोगे तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। ऐसा इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तुम्हें भी मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा ये 0 हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ds 0 हो रहा है। कोई भी एक चीज़ 0 होती है तो सबको 0 बना देती है, लेकिन यहाँ पे एरिया कभी 0 नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने तुम्हें बता दी। और आगे इसके अंदर कुछ है नहीं, सारा निकल के आ गया इसका। आगे ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए मैं इसके लिए इसको मिठो देता हूँ।
अब देखो बेटा, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए सवाल हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, आईआईटी नीट में काफ़ी आते हैं। ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हैं हम लोग? ई और बीच, आर के बीच में बना रहे हैं हम लोग। ये मैंने मान लिया आर है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहला जो हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो इन वाला लिख दो, इन कितना निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड आउट वाला लिख दो जो दूर निकलता, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस वाला। ये तुम्हें अगर तीनों फॉर्मूले याद हैं तभी तुम बना पाओगे बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन कितना निकला हमारा, के क्यू अपॉन आर क्यूब, और इधर आर निकला था शायद, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ, देख के लिख देता हूँ, टाइम वेस्ट क्यों करना। आउट पे कितना निकला था, बुक कहाँ है हमारी, आउट पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था कोले के अंदर, कोले के अंदर, कोले के पृष्ठ पर सरफेस वाला निकला है हमारा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा सरफेस पे निकल गया था। और गोले के अंदर जो हमारा निकला था वो निकला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सरफेस पे हमारा कैपिटल आर आ गया था, क्योंकि आर हमने बोल दिया था कि कैपिटल आर बराबर आर हो गया। इसने क्यों नहीं लिखा फिर कैपिटल आर बराबर आर, लिख सकता था। ये तीनों अगर तुम्हें याद है तभी ग्राफ बनेगा इसका, है ना। और चलो बात करते हैं सबसे पहले इन की, फिर सरफेस की, फिर आउट की। तो यहाँ पे आ जाएगा इन की बात करेंगे तो इन में क्या हो जाता था, आर जो हो जाता था वो आर से छोटा हो जाता था, कैपिटल आर से। ये केस भी तुम्हें याद होनी चाहिए, छोटा होगा इन। कौन है ये, आर अंदर है भाई गोले के। गाउसियन प्रेस एज्यूम की थी तो हमने कहा था कि रेडियस बड़ी हो गई, ये गाउसियन प्रेस अंदर चली गई। आउट में क्या हो जाएगा, आउट में हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, और सरफेस पे क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसी फॉर्मूले से हमारा ये फॉर्मूला बन गया था, है ना। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है इसमें तो हमको। तो ये तो हमारा हो गया इन के लिए, ये हम बोल देंगे आर बराबर आर हो गया। ये सरफेस के लिए अंदर, हिंदी वाले पृष्ठ पर, एस यानी सरफेस, और एक हमारा हो जाएगा आर से बड़ा हो जाएगा यार, ये आ जाएगा आउट, बाहर। तो अब देखो सबसे पहले इन वाले को देखो, ई और आर के बीच में ग्राफ बना रहे। आर दिख रहा तुम्हें कहीं पे, बड़े वाला आर को भूल जाओ ना, छोटे वाला आर दिख रहा कहीं तुम्हें, हाँ। तो ई समानुपाती क्या है, आर है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट, है ना। वी और आई के बीच में ग्राफ बनाते थे छोटी क्लास में, किसी में बना दो। ई 5 लिया तो आर कितना हो गया, ऑटोमेटिक 5 आ गया, ये 5 लिखा भी था। ई 7 लिया तो आर 7, तो एक ये लिया तो वो लिया, वो लिया तो वो लिया, वो लिया तो वो लिया, ये स्ट्रेट लाइन आ गया हमारा। ये यहाँ पे ई क्या है, समानुपाती आर है, कब, जब इन कंडीशन है ये। फिर हम लेंगे सरफेस पे, ये रहा सरफेस दूसरा, ठीक है। सरफेस पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा आर बराबर हो गया, छोटा आर हमारे पास में है ही नहीं, तो हमने कहा कि यहाँ कोई पॉइंट आ गया सरफेस पे। सरफेस पे मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना बात को, ठीक है। क्योंकि आर बढ़ेगा चढ़ेगा कब, जब यहाँ पे आएगा तभी तो बढ़ेगा। ये आर आ रहा है तब हम ग्राफ तो इस आर के बीच में बना रहे हैं, छोटे वाले आर, सरफेस वाले में तो बड़ा वाला आर आ रहा है, बैठ गया, गुड। तो यहाँ पे हमें कोई पॉइंट मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, कोई एक पॉइंट हमने कहा कि यहाँ पे मिल गया। उसके बाद आउट वाले पे देखो, आउट वाले पे 1/r² के, 1/r² का ग्राफ कैसे बनता है, गिर रहा है बहुत स्पीड से, तो हमने ये पॉइंट यहाँ मैच कर दिया। हमने कहा कि जी यहाँ पे ये आ गया, और इसके बाद ये ग्राफ हमारा यूँ चला गया, ये हो गया हमारा ई 1/r²। कई बार पूछा हुआ ग्राफ है, और अपन ने दोनों के लिए बना दिया, पहले वाले के लिए भी बना दिया था, इसके वाले के लिए बना दिया। यहाँ पे पिछले वाला जब लेक्चर किया था, चौथा पॉइंट किया था जब, गोलीय कोश वाला, स्फेरिकल शेल वाला, उसमें ये 0 आ रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं कर रहा था आर पे, एक्चुअल में हमने ये बोला है ना, इंडिपेंडेंट था। आ सकता है तभी तो 0 आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों आया था, क्योंकि अरे इनसाइड बोले के अंदर, उसमें हम अंदर निकाल रहे थे, और यहाँ पे चार्ज अंदर पड़े हुए हैं, तो फिर क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि वो चालक था तो उससे सारे बाहर चले गए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो गया था, तो वो ई 0 था, उस वजह से ऐसा आ गया था। तो वो 0 वाला था, यहाँ पे ये बनता है। दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है ना। अच्छे से मेहनत करना तब समझ में आएगा, कहीं दोनों एक जैसा करके आ जाओ। तो यहीं पे इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं दूसरे किसी पे लेक्चर पे, तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।